Hello everyone, very good evening to all of you. We will discuss in chapter number second, क्लास 11th की पॉलिटी का, जिसका नाम है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास क्या क्या राइट है एंड ये वाली जो आपकी क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ये बता दिया कि कौन कौन सी बॉडीज होंगी, हमने उनकी फंक्शनिंग बता रखी है, आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात कर रखी है एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताया कि व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कैसे वो प्रोटेक्टेड हैं, जुडिशरी उसमें क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंस क्या है राइट की। तो 1982 के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम, गवर्नमेंट इंगेज इन द फ्यू कॉन्ट्रैक्टर एंड इन कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर को ले लिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड एक स्टेडियम वगैरह बना दिया। दीज वर्कर वर केप्ट इन पुअर कंडीशंस में, इनको रख रहे थे, इनको बहुत कम पैसे दे रहे थे एंड टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट ने स्टडी किया इनकी जो पुअर कंडीशन है, उनकी जो पेटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के, उसके थ्रू इन्होंने एनालाइज किया है, आर्ग्यू किया कि एम्प्लॉइंग ए पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब वेज अमाउंट से कम आप नहीं दे सकते, ठीक है, और इसका बेकार और फोर्स लेबर भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट का। कौन से राइट का? एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इसको हमने बैन कर रखा है। द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस प्ली, इसको एक्सेप्ट कर लिया और डायरेक्ट किया गया गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर कीजिए जो थाउजेंड ऑफ वर्कर हैं इनको प्रेस्क्राइब वेज मिले। यहाँ पे मत्स्य लगों इनको जो was 23 when he was arrested, a resident of Suburi village of Morigao district of Assam, the charge of causing grievous injuries वगैरह के लिए, he found mentally too unstable to stand trial and was sent to under trial और द लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई मेंटल हॉस्पिटल के अंदर इसको ट्रीटमेंट के लिए जाया गया। देन मंचल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर ने लिख दिया टवाइस टू जेल अथॉरिटी 1967 से एंड 1986 से ही वाज फिट टू स्टैंड ट्रायल, बट नो वन पेड एनी अटेंशन, मच लॉन्ग रिमेन्ड इन द जुडिशरी कस्टडी के अंदर था। रिलीज किया गया इसको 2005 में जब वो 77 साल का था। स्पेंड 54 ईयर इन द कस्टडी ड्यूरिंग हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग एंड ही वाज फ्रीड व्हेन वाज टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जब एक टीम अपॉइंट की है इन इंटरवेंट आफ्टर इंसेप्शन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल इन द स्टेट। तो मत्स्य सिंह की पूरी लाइफ यहाँ पे गई, किसी ने उसको नहीं देखा अच्छे से। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स वेरी सिटीजन, एवरी सिटीजन को क्या देता है, राइट टू लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इट मीन्स दैट हर एक सिटीजन के पास क्या है, राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल का। एंड मत्सल केस शोज दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। एंड इन द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के अंदर क्या होता है, देयर वाज ए वायलेशन था। दूसरे के अंदर क्या था, आपको अच्छे से जस्टिस नहीं मिला। अब बिल ऑफ राइट की बात आती है, तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कहाँ से ड्राफ्ट किया गया है, फिर कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए का एक बिल ऑफ राइट है। तो वो दीज एग्जाम्पल्स शो करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन उनका कैसे होना चाहिए। डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना चाहिए कि हर एक सिटीजन के पास कुछ एक राइट हो, दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट एंड देयरफॉर प्रैक्टिस मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर लिस्ट ऑफ आपको कुछ एक राइट मिलेंगे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड हमारे अंदर जो आपके राइट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, कई जगह इनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। एंड बिल ऑफ राइट क्या होता है, जो कि प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम द टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, कि आप इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इनको अगर जाओगे तो एक आपको रेमेडी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड फ्रॉम होम डज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू इंडिविजुअल, तो राइट किसके लिए करता है, अनदर पर्सन से प्रोटेक्ट करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी, स्टेट से भी, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। इन सच ए सिचुएशन इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, so it is necessary that the government is bound to protect the right of individual. And on the other hand, government of the organ of the government जैसे legislature है, executive, bureaucracy, judiciary, in the course of their functioning ये भी violate ना करें, ठीक है। फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सुमोतीलाल नेहरू ने कमेटी बनाई थी, इसने भी डिमांड किया था बिल ऑफ राइट का 1980 1928 के अंदर। एंड देयरफॉर नेचुरल दैट इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग प्रिपेयर्ड, and there were no two opinion on the inclusion and protection of the fundamental rights on the rights of constitution। उससे पहले लीडर ऑफ फ्रीडम इन्होंने बात की है, ब्रिटिशर्स शुड रेस्पेक्ट द राइट ऑफ पीपल, ठीक है।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड। अब इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। अब बताया गया कि बिल ऑफ राइट इन साउथ अफ्रीका में क्या है। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेट हुआ था 1996 को। इट्स क्रिएशन एंड प्रोमulgेशन कब हुआ था, व्हेन द साउथ अफ्रीका स्टिल फेस द थ्रेट ऑफ सिविल वॉर होने जा रहा था आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ अपार्थेड गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बताता है कि बिल ऑफ राइट इज कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। फॉरबिड करता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मार्शियल स्टेटस, एथनिसिटी, सोशल ओरिजिन, इन सबको प्रोहिबिट करता है। एंड कंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ एंड ग्रांट करता है परहैप्स मोस्ट एक्सपेंसिव रेंज ऑफ राइट्स। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाया गया है, तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एनफोर्स करती है राइट को। एंड सम ऑफ द राइट जो यहाँ पे कौन कौन से, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इनके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे देख रहे हैं यहाँ पे राइट टू डिग्निटी है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी जो इंडिया में भी है। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट ये भी इंडिया में है। एडिक्वेट हाउसिंग, हेल्दी, ये आपकी कहीं कहीं बीपीएससी बनी हुई है। चिल्ड्रंस की राइट है। राइट टू बेसिक एंड राइट हायर एजुकेशन का। कल्चरल रिलीजियस कम्युनिटीज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इंडिया में भी इस टाइप की काफी राइट है। तो द वर्ड फंडामेंटल क्या सजेस्ट करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेपरेटली लिस्ट किया गया है इनको, बट स्पेशल प्रोविजन इनके लिए। फंडामेंटल राइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर ये कर रहा है कि इनको वायलेट नहीं करना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट डिफर है अदर राइट से बिकॉज ऑर्डिनरी लीगल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्सेबल बाय ऑर्डिनरी लॉज, लेकिन फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इस लाइन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सिक्योर कर रखा है। ऑर्डिनरी राइट में भी चेंज, उनको चेंज किया जा सकता है बाय लेजिस्लेचर, बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, बट फंडामेंटल राइट में ओनली भी चेंज जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने जा रहे हैं उस टाइम हो सकते हैं। एंड बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट इन मैनर कि वो उसको वोलेट कर सके। वी शैल स्टडी बिलो इन दिस चैप्टर कि जुडिशरी के पास क्या क्या पावर है फंडामेंटल राइट जब वोलेट होते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर इलीगल किया जा सकता है बाय द जुडिशरी अगर आपने फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया। हाउएवर फंडामेंटल राइट अब्सोल्यूट नहीं कि ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहेंगे, कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जब इनको थोड़ा बहुत सस्पेंड किया जा सकता है। अनलिमिटेड राइट नहीं है ये, एंड गवर्नमेंट इन पे कुछ थोड़ी बहुत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रख सकती है टू एक्सरसाइज और फंडामेंटल राइट। ऐसा नहीं कि आपका फंडामेंटल राइट किसी दूसरे को हार्म कर रहा है। क्या बताया गया सबसे पहले, राइट टू इक्वालिटी। तो कंसिडर द टू सिचुएशन, देयर आर इमेजिनरी सिचुएशन यहाँ पे बट सिमिलर हैं, हो सकता है। डू यू थिंक दे आर इन्वॉल्व, वायलेशन है, देखते हैं। स्वदेश कुमार, इसने विजिट किया अपने विलेज को, accompanied by one of his friend, उसके साथ गया था। they decided to have a cup of tea at a village roadside hotel पर चाय पी करना सोचा। the speaker knew स्वदेश कुमार but asked the name of his friend कि उसकी कास्ट क्या है ये जानने की कोशिश की। आफ्टर दिस शॉपकीपर सर्व टी टू स्वदेश कुमार इन ए नाइस मग, बट उसके फ्रेंड को अदन कप, मतलब इतना अच्छा कप नहीं दिया बिकॉज वो दलित था। फिर एक ऑर्डर वाज सर्व फोर न्यूज रीडर ऑफ ए टेलीविजन एंड दे would no longer read the news on screen. They all are women. The reason given is that the above age of 45, two male newsreader above the same are not barred from presenting the news. कहीं यहाँ पे एज ए कास्ट हो रहा है, यहाँ पे एज ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देते हैं राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे फर्स्ट लॉ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब इक्वल है। यहाँ पे फर्दर दो टाइप के लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। ये लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इसमें तो बता देगा कि सभी इक्वल है कोई भी हो। फिर दूसरे में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, किस किस ग्राउंड पे, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो CSR2, ठीक है। प्लस प्लेस ऑफ बर्थ, तो सी क्या है, कास्ट, एस क्या है, सेक्स, आर रिलीजियन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। इक्वल एक्सेस मिलेगा सोप, होटल, वेल्स, बाथिंग टब, इन सब में। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। एबोलिशन होगा अनटचेबिलिटी का, ये हमने आर्टिकल 17 में बताया, ये आर्टिकल 16 है, ये 15 है, ये आर्टिकल 14 है, ये वाला, ये 15 है। 15 के दोनों पार्ट है। ये है एबोलिशन ऑफ राइट, आर्टिकल 18। फिर राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 के अंदर जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास, एक्सप्रेशन है, असेंबल हो सकते हो पीसफुली, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, मूव कर सकते हो थ्रू आउट द इंडिया।
डिसाइड कर सकते हो किसी भी पार्ट में, बट अगेन हर जगह थोड़ी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रहेगी। प्रैक्टिस कर सकते हो किसी प्रोफेशन को और कैरी कर सकते हो ऑक्यूपेशन और ट्रेड को। फिर आर्टिकल 20 बात करता है कि प्रोटेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और किसी भी ऑफेंस के लिए। फिर 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर बहुत सारे राइट है, इम्प्लिसिटली बहुत सारे मेंशन किए गए हैं। फिर 22 बात करता है, तो ये इसी में 21 ए, राइट टू एजुकेशन। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो इसकी बात करता है आर्टिकल 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपके 23-24 में जाएंगे। 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है, फोर्स लेबर को रोकना है। 24 में रोकना है एम्प्लॉयमेंट फॉर चाइल्ड, जो कि हैजार्डस जॉब ना करे। तो 24 14 साल से नीचे तो कोई भी नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं कर सकता। एंड अबू 14 कुछ एक जगह पे, इंटरटेनमेंट वाली जगह पे, ये 24 बताता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 25 बताता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस सभी के पास, एंड फ्री प्रोसेशन प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन का। तो 25 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हो अंडर आर्टिकल 26 से। फिर पे टैक्स फॉर प्रमोशन, इनका आपको आजादी, आप टैक्स ज्यादा वो नहीं करोगे, ओनली फीस यू कैन। 27 अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आप अटेंड कर सकते हो। 28 आपको बताता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, तो 29 बताता है कि आप किसी भी अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट को, फिर कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 29 में। बट राइट ऑफ माइनॉरिटी की स्पेशली हमने बात की आर्टिकल 30 के अंदर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हैं। उसके बाद राइट आपका एक 31 था, उसको हमने हटा दिया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। अभी कौन सा हमारा 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आपको कोई भी अगर लॉ वोलेट हो रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट है, देन आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। एंड स्टेट के अंदर 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उससे रिट्स इश्यू करेगा ताकि इनको इन्फोर्स किया जा सके। रिट्स क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है, फिर हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है। तो ये एग्जांपल थी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, देख लिया था। राइट टू इक्वालिटी क्या बात करता है, टू डू अवे विद सच अदर डिस्क्रिमिनेशन, भी अपना करो, प्रोवाइड करवाता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक स्पेस, जो सरकार की है फिर पब्लिकली है। होटल एक्सेस टू एंटरटेनमेंट, बाथिंग आर्ट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे नहीं हो सकता। एंड इन दिस एक्सेस ओनली ग्राउंड, इन पे आप बिल्कुल भी प्रोहिबिशन नहीं कर सकते। इनको प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एनी ऑफ द अबव मेंशन बेसिस। एंड दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस, पास्ट से हम नहीं इक्वल एक्सेसिबल नहीं थी बहुत सारी चीजें लोगों को। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी भी इनमें से एक थी, तो हमने इन एनी फॉर्म इसको खत्म कर दिया है, ठीक है। दिस हैज बीन अबोलिश्ड एंड द राइट टू इक्वालिटी, तो ये पूछ सकता है कौन से में अबोलिश है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। एंड सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड कि आप कोई भी टाइटल नहीं, राजा महाराजा नहीं बन सकते एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में। जैसे डॉक्टर आप लगा सकते हो अगर आपके पास डिग्री है तो, मिलिट्री के टाइटल्स आप लगा सकते हैं। दस राइट टू इक्वालिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया ट्रू डेमोक्रेसी बनाता है और इंश्योर करता है सेंस ऑफ इक्वालिटी और डिग्निटी को, स्टेटस ऑफ अमंग ऑल द, ये सब ठीक है। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपने पढ़ा है, ये क्या बात करता है इक्वालिटी की? यू विल फाइंड दैट प्रियम्बल मेंशन्ड इक्वालिटी, स्टेटस अपॉर्चुनिटी सारी। फिर आर्टिकल 16(4) है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, और विच इन ओपिनियन ऑफ स्टेट, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको आप थोड़ा बहुत एडवांटेज दे सकते हो बाकी के अलावा। ये भी एक प्रोविजन है 16(4) के अंदर। हमने प्रियम्बल में बात की स्टेटस की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे, बट ए सोसाइटी वेयर देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज है। व्हाट डज इक्वल अपॉर्चुनिटी का वहां पे क्या मतलब हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेरिफाई कर रहा है कि गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट कर सकता है कुछ स्पेशल स्कीम को, कुछ मेजर्स ले सकता है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, जैसे चिल्ड्रंस, वुमेन, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेज के लिए। एंड यू मे रीड, आपने सुना होगा जो रिजर्वेशन जॉब्स वगैरह में होता है, एडमिशन में भी होता है। एंड आपने देखा होगा कि वाई देयर आर रिजर्वेशन इफ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी है तो आपका ये क्यों है। तो आर्टिकल 16(4) में हमने देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लेरिफाई कर रहा है कि पॉलिसी लाइक रिजर्वेशन विल नॉट बी द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, का राइट जो उसका वायलेशन नहीं है, दिस इज द एक्सेप्शन। इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस रिक्वायर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करना चाहिए। अभी आप पता गया है, अगर आप जज हो तो देख सकते हो, यू हैव बीन रिसीव्ड ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम दीबंधु, आइडेंटिफाई हिमसेल्फ ए मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी का है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। मैन फ्रॉम हिज कम्युनिटी रिफ्यूज करने उसको कस्टम वगैरह फॉलो करने से,
एंड वॉश द फीट ऑफ द ग्रूम, गेस्ट ऑफ प्रकाश का वो करो ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी। उसने मना कर दिया। इन रिवेंज 4 वुमेन एंड कम्युनिटी वर बीटन अप एंड अनदर वर ट्रेडेड नेकेड। ठीक है। द पोस्ट कार्ड राइटर सेज our children are educated and they were not willing to do the customaries of washing the feet of our caste। तो उन्होंने क्या किया, and assuming the fact that correct and you have the decide कि फंडामेंटल राइट ठीक है गवर्नमेंट की, सब आप देख सकते हैं। आर्टिकल 21 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ, कि आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हम बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, तो इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी की हमने बात करी, तो टू राइट दैट आर मोस्ट मोस्ट एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। अगर लिबर्टी की बात करें वहां पे, तो एक्सप्रेशन और एक्शन का देखो। हाउएवर इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। ऐसा नहीं कि मन में आए वो कर दिया। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहेंगी शेड्यूल एरियाज के अंदर, आप नहीं जा सकते वहां की, उनका कल्चर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इफ देयर बी टू बी परमिटेड इन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल नॉट एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम, अगर सबको ऐसा बोल दे कि आपके राइट है, ठीक है, तो एक का राइट दूसरे के राइट को वायलेट कर सकता है। ये भी यहाँ पे एक गड्ढा है। देयरफॉर फ्रीडम वर डिफाइंड इन सच ए मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटिंग, दूसरे को बिल्कुल भी हम नहीं पहुंचा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि फोरमोस्ट राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी के अंदर भी इसको वॉलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक बिल्कुल बेसिक राइट है। इसके बिना मतलब लाइफ के बिना क्या करें। right to life and personal liberty. No citizen can be denied his or her life by procedure as laid down under the law। ठीक है। लेकिन अगर किसी जुर्म की सजा आपकी फांसी है, तो वहां पे आपकी लाइफ ली जा सकती है। वहां पे नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट, क्योंकि आपने भी कोई ऐसा काम किया है। आपने जो प्रोसीजर बना दिया उसको छोड़ के आप डिप्राइव नहीं कर सकते। सिमिलरली नो वन कैन डिनाइड पर्सनल लिबर्टी के लिए भी। दैट मीन्स नो वन कैन अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड, उसको बिना बताए आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट किया है तो उसको राइट टू डिफेंड भी है, लॉयर भी उसके जो इसका होना चाहिए। मैंडेटरी है उसको पुलिस लेके जाए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर। मजिस्ट्रेट हु इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पुलिस अगर नहीं है, विल डिसाइड द अरेस्ट इज जस्टिफाइड और नॉट। वो डिसाइड करेगा कि इसको जो पकड़ा गया ठीक है या नहीं। दिस राइट इज नॉट just confined to guarantee against taking of the individual life, but wider application है इसकी। Various judgment of Supreme Court have expanded the scope of this right. The Supreme Court has ruled that right also include to live with a human dignity, आराम से भी आप रहोगे, free from exploitation, आप पे कोई अत्याचार भी ना हो। And the court had held that right to shelter and livelihood, ये भी आपकी राइट टू लाइफ के अंदर है। एंड नो पर्सन, बिकॉज नो पर्सन कैन लाइव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो अब की बार ये न्यूज में था, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑर्डरली ए पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी इज रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस। एक तो उसको तभी पकड़ा जा सकता है उसने कोई जुर्म कर दिया। एक ऐसा भी है जहां पे पहले ही आप उसको अरेस्ट करें ताकि कोई क्राइम ना करे। देयर आर एक्सेप्शन है to this। Sometimes a person can be arrested simply out of apprehension that he is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above points। इससे जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 24 घंटे के अंदर ये करो वो भी ना फॉलो करें हम, कई बार ऐसा भी है। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट मीन दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट, उसको जब ऐसा लगे कि पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ, ये कानून के उल्लंघन कर सकता है, इन ऑर्डर टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, के लिए आप उसको पकड़ सकते हो। इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन एंड दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंड ओनली टू 3 मंथ। सिर्फ 3 मंथ कर सकते हो। इससे आगे अगर करना है तो आपको प्रोसीजर बताने पड़ेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स सच ए लॉ ब्रॉट बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड, वो यहाँ पे रिव्यू करेगा, वो बताएगा कि इसको और फर्दर एक्सटेंड करना है फिर नहीं, अदरवाइज इसकी जो मैक्सिमम लाइफ है दैट इज 3 मंथ इन ऑर्डिनरी केसेज। वन ऑफ द फेस टू इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक एन इफेक्टिव टूल है इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि आप एंटी सोशल एलिमेंट को देख सको। बट द प्रोविजन हैड ऑफन मिसयूज भी किया जाता है बाय गवर्नमेंट। मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफ गार्ड होने चाहिए इस लॉ के अंदर, that it may not misguide against the people for reason other than she was really justified। In fact, there is a clear tension है between the right to life and personal liberty के बीच में and provision for, इन दोनों के बीच क्लैश हो रहा है। फिर अदर फ्रीडम भी है, तो you can see that under the right to freedom there are some other rights as well, and these right however absolute नहीं है।
ईच ऑफ दीज राइट सब्जेक्ट है, कुछ रेस्ट्रिक्शन आप पे लग सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इस पे क्या लग सकता है कि पब्लिक ऑर्डर को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, पीस और मोरालिटी रखोगे, अदरवाइज आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो जो स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको बंद किया जा सकता है। राइट टू असेंबल को भी पीसफुली मैनर में करो विदाउट आर्म्स, आर्म्स से करोगे तो आपको यहाँ पे बंद करवा दिया जाएगा। गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है कुछ रेस्ट्रिक्शन को, अगर 5 और मोर देन 5 पीपल आर कलेक्टेड एक साथ मिले तो इसको अनलॉफुल बता दिया जाएगा, अगर कोई भी ऐसी घटना हो तो, ग्राउंड्स वगैरह के साथ लेता हूँ। सच पावर कैन बी इजीली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। Genuine protest against an act or policy of government by people may be denied, डिनाइड की जा सकती है परमिशन देने से। However, if the people are aware and vigilant है इसके रिगार्ड में, तो एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में। सच एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज अगर हो रहा है तो। एंड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन। अब ये सब क्या कर रहे हैं? ये सोमनाथ लेरी क्या देखते हैं। I feel that many of these fundamental rights have been framed from the point of view of पुलिस कांस्टेबल। ये ऐसे बना दिया कि पुलिस कांस्टेबल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। You will find that very minimum right have been contended to almost invariably followed by a provision. Almost every article is followed by provision which takes away the right almost completely. What should be your conception of fundamental right? You want to incorporate everyone those right were or people want to get, ठीक है। राइट ऑफ एक्यूज, जिसको गिरफ्तार कर लिया उसके पास क्या क्या राइट है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि दैट पर्सन जिसको अक्यूज किया गया है वेरियस ऑफेंसेज वुड आल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस इज गिल्टी अगर है। हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। इट इज आल्सो नेसेसरी दैट पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को डिफेंड करने का। टू इंश्योर द फेयर ट्रायल इन कोर्ट, यहाँ पे 3 राइट होता है। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस के लिए आप उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल बैक डेट से पहले, ऐसा नहीं कि आज जो सजा थी वही आपको मिलेगी, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं मिलेगी कि आपको तो 31 तारीख वाली सजा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। जिस दिन जो सजा काम जुर्म किया है उसी की सजा मिलेगी। एंड नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस, अपने खिलाफ ही उसको एविडेंस करने के लिए वो नहीं किया जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो इन अवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ बच्चे हैं ऐसे अच्छे जो अनप्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन के अंदर हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ह्यूमन बीइंग वन ऑफ सच फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन इन द कंट्री, जिसमें बेकार और पोस्ट लेबर लोग करवाते हैं विदाउट एनी पेमेंट। क्लोज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये भी इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड उनको स्लेव की तरह यूज करते हैं। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर एंड अदर वेल्दी पर्सन इसको पास्ट में यूज करते थे। सम ऑफ द बॉन्डेड लेबर इज स्टिल कंटिन्यूइंग द कंट्री, स्पेशली ब्रिक क्लीन वर्क में, एंड इट हैज नाउ बी डिक्लेयर्ड इज ए क्राइम, और इसको पनिशेबल बना दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 में हो तो आप कोई भी काम नहीं करोगे। डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्री माइंस विद द चाइल्ड लेबर बीइंग, इसको इलीगल बना दिया गया है। और राइट टू एजुकेशन बिकमिंग ए फंडामेंटल राइट बना दिया है इन बच्चों का। एंड दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन बिकम मीनिंगफुल। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन अंडर योर फंडामेंटल राइट 21। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस का रिलीजन फॉलो कर सकता है। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज हॉलमार्क माना जाता है इसको डेमोक्रेसी में। हिस्टोरिकली देयर वर कुछ रूलर्स थे जो एक दूसरे के मंदिर वगैरह तोड़ देते थे, ठीक है। डू नॉट अलाउ द रेजिडेंट, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पर्सन फॉलोइंग ए रिलीजन तो उसको प्रोसिक्यूटेड कर दिया जाता था, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो इन सबको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बिल्कुल इलीगल कर दिया है। तो डेमोक्रेसी हैज ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन, कि अपनी चॉइस का और बेसिक प्रिंसिपल पे आप जो आपको मन करे वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कैसे बताया फ्रीडम और फेथ को। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया एवरीवन इज फ्री, आप अपनी मर्जी का कोई भी रिलीजन इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करा है, कंसाइंस का भी। एंड दिस मीन्स दैट पर्सन में चॉइस एनी रिलीजन एंड चूज नॉट टू फॉलो है, ये भी आपके पास राइट है कि आप कोई भी रिलीजन चूज ना करो, ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड करता है द फ्रीडम टू प्रोफेस, टू फॉलो एंड टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन लगाई जा सकती है। गवर्नमेंट कुछ एक इंस्ट्रक्शन जो रेस्ट्रिक्शन है वो आप पे इम्पोज कर सकती है। अगर आपकी जो प्रैक्टिस है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंचा रही है तो थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन आप पे लग सकती है। अगर वो मोरालिटी से काम नहीं कर रही है, हेल्थ पब्लिक एंड मोरालिटी, पोमो हेल्थ इसको बोलते हैं, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ, ठीक है। दिस मीन दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट अनलिमिटेड राइट, तो कोई सा भी नहीं, तो याद रखना है। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर कर सकते हैं रिलीजियस मैटर के अंदर और अप्रूविंग आउट सर्टेन सोशल लेवल। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे सती प्रथा टाइप की चीजें कर रहे हो रिलीजन के नाम पे, तो वो चीजें बंद है। फॉर एग्जाम्पल इन पास्ट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू बैन सती, बाइगैमनी, ह्यूमन सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे ह्यूमन सैक्रिफाइस करें हैं। And such restriction cannot be imposed in the name of interference in the right to freedom of religion. Cannot be opposed, तो यहाँ पे आप oppose नहीं कर सकते। And the limitation on the right to freedom of religion always produce tension between follower of various religion and government के बीच में थोड़ा बहुत क्लैश हो जाता है। बात when the government seek to restrict some activity, जब उसको restrict करती है, people of that religion feel that कि उनके साथ interfere हो रहा है। That is not good. बट अगेन दोनों काम को देखना पड़ेगा, हर एक सिटीजन का भी और सर्टेन रिलीजन का भी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकेम ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी कई बार बन जाता है फॉर अनदर रीजन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि राइट टू प्रोपोगेट वन रिलीजन इंक्लूड क्या करता है, परसुएड कर सकते हो लोगों को, सॉरी दिस इंक्लूड परसुएडिंग पीपल टू वन रिलीजन टू अनदर, ठीक है। However, some people resent conversion and ground of these are based on the intimidation or investment. And Constitution does not allow forcible. तो फोर्सफुली आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, प्रोपोगेशन के लिए आप परसुएड कर सकते हो, बट अगेन वो सब उनकी इच्छा से होगा। दिस ओनली गिव्स द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। अब अपनी रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को बता सकते हो, दैट्स इट। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की हम बात करें तो इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, बीइंग ए कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, इंडिया के अंदर जितने भी धर्म होते हैं सारे इंडिया के अंदर थोड़े बहुत मात्रा में मिल जाए काइंड ऑफ, इट इज नेसेसरी दैट ए गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट लोगों को दे टू डिफरेंट रिलीजन। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसीलिए हम सेकुलर हैं। इंडिया डज नॉट हैव ए ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया का नहीं है। We don't have to belong any particular religion in order to be prime minister or president or judge, any public officials के लिए। We have also seen that the under right of equality there is a guarantee है कि the government will not discriminate on the basis of religion in giving employment। रिलीजन पे नहीं करोगे, the institution run by the state will not preach any religion or give religious education, nor that will favor person of any religion. And the objective of this provision is to sustain or nurture the principle of secularism। फिर हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो आप इसकी डाइवर्सिटी देख सकते हैं। इंडिया इज नॉट ए मेड ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी, नहीं है, बहुत सारी सोसाइटी हमारी कंट्री के अंदर है। वी आर ए सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एंड इन सच ए सोसाइटी देयर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी हो सकती है, वुड बी रिलीजियस सेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं which are small in number as compared to some other groups। and if a group is in minority, अगर एक ग्रुप माइनॉरिटी के अंदर है, will it have to adopt the culture of the majority, तो क्या वो जो मेजोरिटी उसके रिलीजन को फॉलो करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर, आप अपना कल्चर मेंटेन कर सकते हैं। एंड दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन, ये रिलीजियस भी हो सकता है और कल्चरल माइनॉरिटी भी हो सकता है के अंदर फॉलो किया गया। यहाँ बताया गया है सरदार हुकुम सिंह के बारे में 1949 के अंदर, ये पंजाब से रिलेटेड थे। तो एक हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन द मेजोरिटी टू सी दैट इनफैक्ट द माइनॉरिटी फील सिक्योर। द ओनली सेफ्टी फॉर द माइनॉरिटी लाइज इन ए सेकुलर स्टेट के अंदर ही हो सकते हैं। दे पे देम ए नेशनलिस्ट, अपने आप को नेशनलिस्ट समझे। द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड नॉट बोस्ट ऑफ द नेशनल आउटलुक, they should try to place themselves in the position of minority and try to appreciate their fears। All demand for safeguard are the procedure of those fear that the minority have their mind, ठीक है, regard their language script। minority are the group that have a common language हो सकती है उनकी, religion हो सकता है, particular part of country के अंदर वो हो सकते हैं।
पूरी में हो सकते हैं, आउट नंबर बाय द नंबर ऑफ देयर सोशल सेक्शन, सच कम्युनिटी हैव ए कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट हो सकती है खुद की, उनके पास राइट है कि उनको कंजर्व कर सके। एंड all the minority religious or linguistic can set up their own institution, आप सेटअप कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। by doing so they can preserve and develop कर सकते हैं अपने कल्चर को। and government will not while granting aid to the educational institution discriminate नहीं करेगी against any educational institution on basis of their management of minority community के हिसाब से। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर इनमें से कोई भी आपको फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो आप इनकी रेमेडीज करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 32 दे दिया है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए वेरी इंप्रेसिव लिस्ट हमारे पास फंडामेंटल राइट की, बट मियरली राइटिंग डाउन ए लिस्ट ऑफ राइट इज नॉट इनफ, देयर हैव टू बी वेरियस वे थ्रू विच वी कुड बी रियलाइज इन द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंड अगेंस्ट द अटैक ऑफ दिस राइट। बट जब भी आप पे जो राइट है इन पे अगर कोई भी अटैक होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मीन्स दैट व्हाट दिस इज टू बी अचीव्ड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कंसिडर किया था इसको। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो याद रखना हार्ट एंड सोल है। इट इज सो बिकॉज राइट गिव्स ए सिटीजन राइट टू अप्रोच ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए इन केस ऑफ देयर वायलेशन। ऐसा नहीं कि वायलेशन हो ही नहीं रहा आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। कोई भी स्टेट जब वोलेट करता है उसके खिलाफ या फिर कोई इंडिविजुअल करता है उसमें कुछ एक राइट है। जैसे अनटचेबिलिटी आपके साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई कर रहा है, एंड 15(3) सॉरी, आपको अनटचेबिलिटी या फिर जो कास्ट ऑर्डरिंग के हिसाब से कोई वो कर रहा है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, जिनको हम क्या बोलते हैं रिट्स। इसके अंदर पांच टाइप की रिट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम प्रीलिम्स में आए थे यहाँ से रिट से क्वेश्चन। फर्स्ट है हबीब कॉर्पस। हबीब कॉर्पस का क्या नाम है, क्या मतलब इसका, राइट ऑफ हबीब कॉर्पस मींस दैट कोर्ट ऑर्डर देती है दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, इंसान हमारे सामने लेके आओ। इट ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज नॉट लॉफुल, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो इसको फ्री भी करवा सकती है। तो हबीब कॉर्पस ब्रिंग मी द बॉडी, ऐसी ये बात है, ठीक है। हबीब कॉर्पस mandamus, this right is issued when the court find that particular office holder is not doing legal duty, अगर वो नहीं कर रहा तो उस पे ऑर्डर इश्यू कर सकती है कि आप इन्फ्रिंज कर रहे हो द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आई कमांड यू दैट यू शुड बी लीगल प्रोहिबिट, आप किसी को रोक रहे हो। दिस राइट इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट इश्यू करेगा तो हाई कोर्ट को, वेन ए लोअर कोर्ट को जब करता है बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, किया कि यार ये बात आपके बस की नहीं है, ये फैसला आप नहीं सुना सकते, तो ये आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है इस हिसाब से। तो ये सिर्फ जुडिशियल बॉडीज के लिए होता है। क्यू वारंटो, इफ द पर्सन, जब अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हो एंड आपसे कोई ये पूछेगा किस अथॉरिटी से बैठा है, ठीक है, इश्यू दैट राइट ऑफ क्यू वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट करता है पर्सन को फॉर एक्टिंग एन ऑफिस होल्डर, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग सर्टियोरी। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि लोअर कोर्ट को फॉर अनदर अथॉरिटी को ट्रांसफर कीजिए मैटर, जो भी आपके पास पेंडिंग है वो मेरे पास भेजिए, ठीक है, इतने दिन हो गए आप कुछ नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म भी हमारे पास जो कि क्रिएटेड इन द लेटर, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, शेड्यूल कास्ट, इन सब के लिए these institutions प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज, दलित को भी। एंड बिसाइड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन also have been established by the law to protect the fundamental right। अब यहाँ पे स्पेशली बताया गया है एनएचआरसी के बारे में, इसलिए देखते हैं। नाम से पता चला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लोगों के अधिकारों का जो आयोग है उसको हम बात करें। द रियल टेस्ट ऑफ द राइट गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उनका होना बहुत जरूरी है। द पुअर, इलिटरेट एंड डिप्राइव्ड सेक्शन जो है इनको ये एक्सरसाइज किया जाए, इनको ये एक्चुअल में ये लो जो आपके राइट्स ये मिले एटलीस्ट इनको। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, जिसको पीयूसीएल बोलते हैं, फिर पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट हैव बीन वर्किंग एज ए वॉचडॉग अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर राइट। इन बैकग्राउंड गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 1993 के अंदर एक हमने इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो याद रखना कब बनाया, 1993 के अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या करता है, इसमें क्या क्या
एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होता सुप्रीम कोर्ट, पहले चीफ जस्टिस रहा उसको हम लेंगे। एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा। दो तो आपके चीफ जस्टिस ही हो गए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एज वेल एज फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड टू अदर मेंबर जिनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? दो तो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सॉरी, दो तो चीफ जस्टिस हो गए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। एक हाई कोर्ट जो आपका सुप्रीम कोर्ट का वैसे जज हो गया, ठीक है। फिर दो मेंबर हो रहे हैं, तो पांच मेंबर होते हैं टोटल, इसमें ये भी आ सकता है। कमीशन फंक्शन इंक्लूड द इंक्वायरी कर सकती है एट इट्स ओन इनिशिएटिव, ठीक है, या फिर पेटिशन पे भी कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। एट इट्स ओन इनिशिएटिव, खुद इंक्वायरी कर सकती है, या फिर पेटिशन जो कि इसके सामने आए बाई विक्टिम इनटू द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स, अंडरटेकिंग एंड प्रमोशन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये सारे काम ये कर सकती है। एजुकेशन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमीशन रिसीव कंप्लेंट इन थाउजेंड एवरी ईयर, and these relate in the custodial death, custodial rape, disappearance, police successes, failure in taking action, in indignity to women. Most significant intervention क्या है? Based on disappeared youth in the Punjab and investigation trial of Gujarat riot cases, जहाँ पे intervention उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। And commission does not have the power to prosecution, prosecute आप नहीं कर सकते। It can merely make recommendation to the government, और रिकमेंड कर सकते कोर्ट को कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, दैट्स इट। ये तो थे हमारे फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट किसके लिए थे? इंडिविजुअल के लिए थे। अब स्टेट को हमने बताया कि भाई आप ये काम करोगे, तो हमने डायरेक्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सरकार आई तो उसने सारा खुदा कर दिया, उनको भी कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस, उसके सामने आएंगे। फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा क्या था? कैसे हम इक्वालिटी लेके आएंगे सभी लोगों के बीच। हमने सोचा कि सर्टेन पॉलिसी डायरेक्ट हमारे पास होनी चाहिए इनको हैंडल करने के लिए। सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट कि फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन, एंड सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाओ। दिस मीन दैट इफ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइन, तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, वी कैन नॉट गो टू कोर्ट कि आप इनको इम्प्लीमेंट करवाइए। एंड दस दीज गाइडलाइन आर नॉन जस्टिसिएबल है। बट फंडामेंटल राइट क्या थे? जस्टिसिएबल, क्योंकि हम कहाँ पे जा रहे थे? जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी जा रहे थे। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द जुडिशरी, तो इसका कोई भी पार्ट आप जुडिशरी में नहीं जाके जाके इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। Those who framed our constitution brought the moral force behind these guidelines would ensure that government would take them seriously, इनको ले। Beside, they expected that people would also held the government responsibly ले implement करे policies को, ठीक है। Separate list of policy guideline भी हमने यहाँ पे बता दी, and the list of these guidelines are called, इनको हम क्या बोले? DPSP, Directive Principle of State Policy। ये हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। तो इनका मतलब क्या है? What do the डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन, क्या क्या होता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जो हम सोसाइटी में अडॉप्ट करना चाहते हैं, कुछ राइट हैं जहाँ पे इंडिविजुअल इंजॉय कर सकती है, कुछ फंडामेंटल राइट, उनके साथ ही बैलेंस बनाएगा। तो बैलेंस इन दोनों का क्या है? बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये होना बहुत ही जरूरी है। सर्टेन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, एंड यू विल गेट सम आइडियाज जो कि आपको मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें देखना चाह रहे थे। तो गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई करती है कि उनको और इफेक्टिव वे में कैसे बनाया जा सकते हैं। जैसे दे पास सेवरल जमींदारी एबोलिशन बिल हमने पास करवाए थे, नेशनलाइज करवाया था बैंकों को, न्यूमरस फैक्ट्रीज लॉ हमने लेके आए थे, फॉर मिनिमम वेज फिक्स के 10 के, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री इनको हमने प्रमोट किया था, फॉर द रिजर्वेशन, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। एंड सच एफर्ट टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी इंक्लूड इन द राइट टू एजुकेशन भी यहाँ पे है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज ऑल ओवर द कंट्री, उसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया। पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट, गारंटी प्रोग्राम, मिड डे मील, तो ये सारे इसी के थ्रू। अब कब आई थी ये? तो 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अमंग अदर थिंग इस अमेंडमेंट ने क्या किया? इंसर्ट किया फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों की, क्या आपकी ये ड्यूटीज है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट देखा था उसी तरह ड्यूटीज हमने 1976 में बताई है। इन ऑल 10 ड्यूटीज हमने यहाँ पे बताई थी। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग कि आप इनको कैसे एनफोर्स कर सकते हैं। एज सिटीजन
वी मस्ट अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, डिफेंड करो हमारी कंट्री को, प्रमोट करो हार्मोनी को, प्रोटेक्ट करो एनवायरमेंट को। However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of right dependent or conditional upon the fulfillment of duties. In this sense, the inclusion of fundamental duties had not changed the status of our fundamental right. Relation देख लेते हैं, relation between fundamental right and fundamental DPSP. It is possible to see both fundamental right and DPSP को आप देख सकते हो कि एक दूसरे को complement करेंगे। फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, वाइल डीपीएसपी क्या करते हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, टू डू सर्टेन थिंग। यहाँ पे क्या क्या इनके वो है, डीपीएसपी की बात करें तो इनकी गोल क्या है, वेलफेयर हम करेंगे, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का रेज करेंगे, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे, इक्विटेबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज करेंगे, प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को। पॉलिसी हम कौन कौन सी लेके आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक जैसा कोड, प्रोहिबिट करेंगे कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, प्रमोट करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री को, प्रिवेंट करेंगे स्लॉटरिंग ऑफ यूजफुल कैटल का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, यूजफुल कैटल, प्रमोट करेंगे विलेज पंचायत को, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल राइट है, जैसे एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे द इक्वल वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड बिलो 6 ईयर, एंड राइट मेनली प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, बट डीपीएसपी क्या करता है, इंटायर सोसाइटी को देखता है। However, at the time when the government intend to implement DPSP, it can come into the conflict. इस टाइम पे फंडामेंटल राइट के साथ कंफ्लिक्ट हुए थे। दिस प्रॉब्लम arose when the government sought to pass the law। जमींदारी अबोलिश सिस्टम, जमींदार को अबोलिश करने की हमने बात की। These measures were opposed on the grounds कि वायलेट करा राइट टू प्रॉपर्टी को, तो फिर हमने उसी को हटा दिया। However, keeping in the mind social needs that are greater than the individual interest, ठीक है, तो सोशल नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The government amended the constitution to give effect to DPSP, and this led to a long battle. The executive and judiciary took different positions. Government claimed कर रही थी कि right can be abridged for giving effect to fundamental right, या sorry DPSP को करने के लिए हम इनको छीन सकते हैं। This argument assumed that right were to be hindrance to welfare of the people. On the other hand, court held the view that fundamental rights were so important and sacred हैं, they cannot be limited even the purpose of implementing DPSP. इसके लिए हमने सम स्पेशल वो क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, तो बिहाइंड द कंट्रोवर्सी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द राइट, इन बीच में जो था फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में जो रिलेशन है, देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली क्या बात कर रहा था, देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, पोसेस, मेंटेन प्रॉपर्टी, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कैन टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए आपसे ले सकती है। सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड द लॉज that limited the right to property. This right was at the center and long debate यहाँ पे चली थी between the right and fundamental DPSP। फिर फाइनली 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक डिसीजन दिया कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है, ठीक है, एंड नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्लियामेंट हैज पावर टू आप एब्रीज कर सकते हो, इसको अमेंड भी कर सकते हो, आप किसी की प्रॉपर्टी ले सकते हो अगर जरूरत है तो। 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इससे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, और कन्वर्ट कहां पे किया, सिंपल लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A। देन दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट यहाँ पे हुई थी related to the amendment of constitution। गवर्नमेंट was saying that parliament can amend any part of constitution, ठीक है, गवर्नमेंट ये बोल रही है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, बट कोर्ट सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट को, जो वायलेट करेगा उसको आप बिल्कुल भी कतई भी वायलेट नहीं कर सकते। इस कंट्रोवर्सी कब सेटल हुई थी, इन द सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जो केस था, केस नंबर भारती केस। इन दिस केस कोर्ट सेड that certain basic structure of the constitution cannot be changed by parliament, उनको चेंज नहीं कर सकती, एंड हमको डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो कंक्लूजन यहाँ बताया गया है, इन राइटिंग ऑफ ज्योतिबा फुले क्योंकि रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन इन द व्यू ऑफ इंक्लूडिंग बोथ फ्रीडम इक्वालिटी के बारे में,
नेशनल मूवमेंट की बात करें, आइडिया ऑफ राइट वाज फर्दर शार्पन किए गए हैं, एक्सपेंड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन राइट में, रिफ्लेक्ट करता है उनकी लॉन्ग ट्रेडिशन एंड लिस्टेड द फंडामेंटल राइट। 1950 में जुडिशरी ने फंक्शन किया है इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर ऑफ राइट एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव एक्सपेंड द स्कोप ऑफ राइट in many respects. The government and administration of our country function करती है within the overall framework and right enforce the limitation on the function of the government and ensure the democratic governance हो। तो that's it, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।